असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। तुम क्या कमी रह गई देखो सुधार करो। तुम जब तक न सफल हो जाओ नींद चैन को त्यागो। तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तुम बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस बार बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों ने यह बता दिया है कि ये जिसने भी यह कहा है ये बिल्कुल सही कहा है। 2 दिसंबर को पटना के गर्दनीबाग में महान आंदोलन का आगाज किया गया था, जिसमें पटना के तमाम शिक्षक, जिसमें ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर थे, गुरु रहमान थे, उसके बाद फिजिकल ट्रेनर मार्कोस के जो सर थे उसका गुरु जी थे, और तमाम सर जो आए हुए थे उन सबों का धन्यवाद। और साथ ही जुनून एकेडमी के अमरजीत सर भी पहुंचे हुए थे, और उन 10 से 15 हजार बच्चों की सफलता आज रंग लाई है। और आज देख सकते हैं, मैं बात कर रहा हूं बिहार पुलिस में जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा चल रहा था, उसके एवज में आज जो है सो बिहार पुलिस का जो ऑफिशियली साइट है सीएसबीसी के साइट पर एक नोटिफिकेशन दिया गया है, एक लेटर जारी किया गया, जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जो सुबह से ट्रोल हो रहा था। और आज उसका क्लेरिफिकेशन जो है इस साइट पे दिया गया। मैं अभी साइट पे हूं और सब जानते हैं मैं जुनून एकेडमी से विकास कुमार, तो विस्तार में इसके बारे में बात करेंगे। जुड़े रहेंगे वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, ये सीएसबीसी का ऑफिशियली साइट है, मैंने इसको खोल रखा है। और आज 4/12/2024 को, यानी कि आज नौसेना दिवस भी है, तो सबसे पहले नौसेना दिवस की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक नोटिस दिया गया है, नोटिस पढ़ेंगे हम लोग कि इंपॉर्टेंट नोटिस न्यू है 01/2023 के एवज में रिगार्डिंग नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर बीसी एंड ईबीसी कैटेगरीज, ठीक है, एंड इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज कांस्टेबल इन बिहार पुलिस। इसको खोलते हैं अगर हम, तो देखते हैं क्या आता है। खुल रहा है, थोड़ा वेट करें आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना का गांधी मैदान जो है वो रैलियों के लिए काफी फेमस है, लेकिन इस बार बिहार पुलिस के जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा था, उसको गर्दनीबाग, जहां पर जो है बिहार पुलिस का कर्मभूमि कहा जाता है, जहां पर उसका फिजिकल लिया जाता है, गर्दनीबाग में सभी लोग जानते हैं। और जितने भी 1,07,000 कैंडिडेट जो बिहार पुलिस का जो है रिटन क्वालिफाई किए, उन सबों को कहां पहुंचना है? गर्दनीबाग में फिजिकल के लिए, जो कि 9 दिसंबर से स्टार्ट है। तो इसमें एक मुद्दा आ रहा था एनसीएल का और ईडब्ल्यूएस का। कहा गया था बोर्ड के द्वारा कि जब आपने 20 जुलाई से पहले फॉर्म भरा 2023 में, तब का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए था, उससे पहले का, उसके बाद का नहीं चलेगा। लगभग ईडब्ल्यूएस और एनसीएल यानी कि ईबीसी और बीसी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट थे, उनके में से 60 से 70% के पास ये सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि बनाना था। किसी के पास 21 का है, और ज्यादातर के पास बीएसएससी में जो फॉर्म भरे थे उनके लिए जो है उन्होंने नवंबर दिसंबर 23 में जो बनाया था, वो सर्टिफिकेट तो काफी मायूस हो चुके थे। और हमारे यहाँ नहीं, बिहार के लगभग जितने एकेडमी हैं उन सभी जगहों के जो बच्चे थे वो मायूस हो चुके थे। मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा पटना के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के रोशन आनंद सर का, जो पूरी रात वहां पे मेहनत करते रहे, बच्चों की हर सुविधा का ख्याल रखा उन्होंने, उनका दिल से धन्यवाद। उसके बाद मार्कोस सर भी वहां थे, गुरुजी थे, रहमान सर थे, और बहुत सारे वहां पे जो पहुंचे हुए थे टीचर थे, उन सबों का दिल से आभार। क्योंकि मैं वहां उपस्थित नहीं था उस दिन, तो विशेष सबके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं उनको मैं दिल से क्षमा मांगता हूं उनसे, क्योंकि मैं उनके बारे में विशेष रूप से नहीं जानू। अमरजीत सर जान रहे हैं, लेकिन अमरजीत सर का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, वो घर गए हुए, इसलिए इमरजेंसी में वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है, ठीक है। उन सबों का दिल से धन्यवाद। और खासकर एकेडमी के जो जुनून एकेडमी के सर गए हुए थे, अमरजीत सर, उनका भी धन्यवाद। तो उन सबों की मेहनत, और खासकर उन बच्चों की जो उस ठंड में जो ठिठुरते रहे, सबों की मेहनत रंग लाई है। और यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया है, इस लेटर में हम पढ़ेंगे विशेष रूप से। संदर्भ है विज्ञापन संख्या 1/2023, बिहार पुलिस में सिपाही पद हेतु, विषय बीसी एवं ईबीसी कोटि से संबंधित नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल एवं ईडब्ल्यूएस कोटि के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित आवश्यक सूचना। कहा गया है, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा विषयांकित विज्ञापन के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम दिनांक 9/12/2024 से निर्धारित है। दूसरा है, पूर्व प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 17 में बीसी एवं ईबीसी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों से संबंधित नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल की कट ऑफ तिथि एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की काल अवधि एवं कट ऑफ तिथि अंकित न होने के कारण इन प्रमाण पत्रों के लिए कट ऑफ तिथि आदि पर मार्गदर्शन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को संदर्भित किया जाता है। यह सीएसबीसी ने प्रशासन को भेजा, ठीक है।
तीसरा में है पॉइंट है, एदत द्वारा सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 9/12/2024 से आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी एवं दस्तावेज सत्यापन के उक्त आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को उक्त प्रमाण पत्रों की काल अवधि अथवा निर्गम तिथि के आधार पर अयोग्य असफल घोषित नहीं किया जाएगा। इस विषय निर्णय विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में लिया जाएगा। शेष बिंदु विज्ञापन एवं पूर्व प्रकाशित सूचना अनुसार रहेंगे। हस्ताक्षर अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार, बाकी उनके कार्यालय का पता। ये 4/12/2024 का मतलब कुल मिला के इस लेटर का यही आधार है कि जो बच्चे को लग रहा था कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस अगर हमारा पहले का नहीं है तो हम बाहर हो जाएंगे, साफ सुथरा शब्दों में लिख दिया कि उनको असफल घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन एक और बात कही गई है, इस पर निर्णय विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में लिया जाएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, विभाग भी यही निर्णय लेता है। अगर ऐसा रहता तो साइड पे ये आता ही नहीं, ठीक है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन एक और बात है, कटअप अब आपका ज्यादा चला जाएगा क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा है। 21,391 पद भले है, लेकिन अभ्यर्थी भी 1,07,000 है। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जिनके पास पहले से, अच्छी बात है, नहीं है तो नया बनवा लीजिए अब, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब भी आगे से जब वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल के बाद, तो आप लोग जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं अप्रैल में, 1 अप्रैल के बाद बनवा लेंगे अप्रैल में, और एनसीएल वाले भी बनवा लेंगे ताकि आगे से आपको दिक्कत ना होगी, ठीक है। तो यही आज का सूचना था और बच्चों की मेहनत रंग लाई है। अब जो बच्चे घर पे तय है, जो निराश हो चुके थे कि हमारा आप डॉक्यूमेंटेशन में छट जाएंगे, तो आप नहीं छटने वाले हैं, तैयारी करें। और मैं एक बार फिर से सभी शिक्षक एवं जितने भी रैली में उपस्थित, जितने भी आंदोलन में उपस्थित अभ्यर्थी थे, उन सबों का दिल से धन्यवाद। एकता इसी तरह बनाए रखें और सबसे बड़ी बात, शांतिपूर्ण ढंग से आपको आंदोलन करने के लिए ये आपको रिजल्ट मिला, ठीक है। इसी तरह कभी भी कोई मौका मिले तो एकजुट होकर के। और एक और बात है, बीते 10 वर्षों में किसी भी भर्ती प्रक्रिया के लिए जो अगर मतलब मांग रखनी हो तो इतनी बड़ी संख्या में बच्चे कभी नहीं पहुंचे थे, चाहे वो टीचर वाले हो, रेलवे वाले हो या कोई भी आर्मी वाले हो, इतनी बड़ी संख्या में नहीं पहुंचे थे। एकता दिखाने के लिए आप सबको धन्यवाद। मैं विकास कुमार, जुनून एकेडमी समस्तीपुर से।